फिर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब लोगों में बेहतर बनना चाहता हूं। देखिए इनके सवाल का अंदाज हर जगह यही है, यानी वो छोटे पे इक्तिफा नहीं कर रहे, वो अलग ही शख्सियत, अलग ही हस्ती बनना चाह रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि मैं बेहतर बनना चाहता हूं तो बेहतर तो और भी लोग हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, सबसे बेहतर। पहले सवाल से इनका लहजा देखे, सबसे बड़ा आलिम, सबसे ज्यादा गनी, और अब यहां कहते हैं मैं सबसे बेहतर बनना चाहता हूं या रसूल अल्लाह। अगर कोई दुनिया का खतीब जवाब देता, अदीब जवाब देता तो कुछ और जवाब होता, लेकिन यह जवाब उसका है कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रहे। इसे शामिल करें अपनी जिंदगी में, हो सके तो इसको अपने दिल में जगा दें। कैसे बेहतर बनेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे बेहतर इंसान बनना चाहता हूं। आका ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। अगर तुम दूसरों के लिए नफा बख्श बन जाओगे, अगर तुम दूसरों को नफा पहुंचाओगे तो तुम सबसे बेहतर इंसान हो जाओगे। पता चला कायनात की अजीम इंसान जिनके कदमों से इंसानियत वाबस्ता हुई, तो अल्लाह ने इंसानियत को मेराज अता कर दिया और कहने वाले कहने लगे कि अल्लाह अकबर, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए, और दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है। गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं, माहो नुजूम ने गुजरा है इन हदों से। मुसलमान कभी कभी वो कायनात की बेहतरीन हस्ती बता रही है, अगर सबसे बेहतर इंसान बनना है, सबसे बेहतर इंसान बनना है, नफा बख्श बनो, लोगों को फायदा पहुंचाओ, फायदा, तुम सबसे बेहतर इंसान बन जाओगे। अब यहां तो फायदा पहुंचाने का मामला ही चला गया। एक वक्त वो था कि मुसलमान जब महफिल में इकट्ठे होते थे तो एक दूसरे को खिसक खिसक करके दूसरे को जगह देते, अपनी जगह पे दूसरे को बिठाते थे, खुद पीछे रहते थे, दूसरों को आगे करते, नफा बख्श थे। आज क्या हो गया? अगर किसी को आता देखेंगे तो और पलती बड़ी कर लेंगे, बड़ी पालती मार लेंगे। ये नफा पहुंचाने का शौक नहीं रहा। और किसी मकाम पर मैंने अपनी कौम से कहा था कि आज ये जो पूरी दुनिया में हम रोना रो रहे हैं ना, कि लोग हमें तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, हटा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा, ये जो हमारे ये उड़ाने जो है ना, अपने मालेगांव की जबान, ये जो उड़ाने हैं, उड़ाने, ये जो दुखड़े हमारे, सिर्फ इस वजह से है, जब तक मुसलमान नफा बख्श था, लोग मुसलमानों को अपनी बस्तियों में लाकर बसाने के लिए हाथ पैर जोड़ते थे, आओ हमारी बस्ती में रहो, आओ हमारे मोहल्ले में रहो। और अब बेशुमार ऐसी बस्तियां हो गई हैं कि जहां इस कंडीशन पर अब जमीन बिकती है, यहां मुसलमान को आने नहीं देंगे। क्यों? नफा बख्श नहीं रहे। नफा बख्श कौम को, कोई कौम हो, कोई इंसान अगर वो नफा बख्श है, हर इंसान उसको अपने यहां लाना चाहता है, क्योंकि नफा बख्श लोग जरूरत होते हैं, जरूरत। और जो नफा बख्श नहीं होता वो बोझ होते हैं, बोझ मारे ही जाते हैं, बोझ हटाए ही जाते हैं, बोझ फेंके ही जाते हैं, बोझ दूर ही किए जाते हैं। और जो जरूरत होती है उसको पाला जाता है, रखा जाता है। आसान सी जबान में समझाऊं आपको, अर्ज करूं कि देखो, शहद की मक्खी भी मक्खी है और मोहल्ले में उड़ने वाली मक्खी भी, दोनों मक्खी है। सही? मक्खी दोनों है, दोनों के दो ही पर हैं, दोनों के पैर भी ऐसे ही हैं और दोनों की शक्लें भी काफी मिलती जुलती है, मिलती जुलती है। बल्कि ये मक्खी जो मोहल्ले की मक्खी है, ये मक्खी कुछ नरम है, ये सुलह पसंद है, वो खूंखार है, जंगजू है। वो कौन सी मक्खी? शहद की। ये मक्खी काटे अगर चोट नहीं आती, वो अगर काटे तो पूरा डंक को छोड़कर चली जाती है, सुर्ख हो जाता है, जख्म आ जाता है।
लेकिन उसके बावजूद मोहल्ले की मक्खी को मारने की दवा बनती है, मोहल्ले की मक्खी को मारने की दवा बनती है, और शहद की मक्खी के लिए फार्म हाउस बनते हैं, उनको पालने का इंतजाम होता है। ये मारी जा रही है, वो पाली जा रही है, दोनों में फर्क क्या है? ये बोझ है, वो जरूरत है। पता चला कि वो ये कुछ देती नहीं है, ये जो होता है वो भी खा जाती है, और वो देती है, वो देती है, शहद देती है दुनिया को, खुद मेहनत करती है, खुद कोशिश करती है, खुद बागों में जाती है, खुद पहाड़ों में जाती है, खुद जगह जगह जंगल जंगल घूमती है, और जब रस चूस कर लाती है तो देखो हजम नहीं करती, चूस कर खा नहीं जाती, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करती, बल्कि लाती है कोठे में भरकर और फिर छत्ते में उगल देती है। यानी अपने से ज्यादा ख्याल किसी और का है, यानी किसी को फायदा पहुंचाना मकसूद है। तो अल्लाहु अकबर, खाने वाली मक्खियों को मारा जाता है और खिलाने वाली मक्खियों को पाला जाता है। पता चला जब भी फायदेमंद बनोगे, लोगों की जरूरत बनोगे, लोग पालने पे मजबूर हो जाएंगे। और 1450 साल पहले हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फायदा पहुंचाओ जिस तरह भी पहुंचा सकते हो, अगर नफा पहुंचाओ, नफा बख्श बनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसीलिए तो फरमाया ना, खैरुन नास मैं यनफउन नास, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को फायदेमंद बनो, फायदेमंद बनो। किसी के आगे की बोटी छीन कर खाने की बजाय अपने हिस्से का किसी को खिला दो, खा कर वो सुकून नहीं मिलेगा जो इंशाअल्लाह खिला के सुकून मिले। अपनी जरूरत को दूसरे पे कुर्बान कर दो। खूबसूरत लिबास खुद पहन करके वो सुकून नहीं मिलेगा जो किसी को पहना कर सुकून मिलता है। किसी की खुशी छीनो मत, लोगों को खुशियां बांटने वाले बनो। खुद खुश रह करके उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना सुकून किसी को खुशियां दे करके मिलेगा। फायदेमंद बनो। अगर किसी बंदे को सिर्फ अच्छी बात करके भी फायदा पहुंचा सकते हो, अच्छा मशवरा देकर भी फायदा पहुंचा सकते हो, फायदा पहुंचाओ। हमारे बुजुर्गों की क्या फिक्र थी। ये जो गरीब नवाज हैं, गौसे पाक हैं, महबूब इलाही है, सैयदना बख्तियार काकी है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, साबिर पाक, साबिर कलियर है, ये सब लोग फायदेमंद लोग थे, फायदा पहुंचाते। और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो दोस्त दुश्मन सभी को फायदा पहुंचाया। ये एक तवील दास्तान है फायदा पहुंचाने की, मैं उसकी तरफ भी नहीं जाता, लेकिन हम फायदा पहुंचाने वाले। कैसे फायदा पहुंचे? कोई बीमार हो जाए उसकी इयादत करें, रास्ते में तकलीफ दे चीज देखें हटा दें, किसी प्यासे को देखें पानी पेश कर दें, किसी जरूरतमंद को देखें हैसियत के मुताबिक उसकी जरूरत को पूरी फायदा पहुंचाएं। बेहतर, सबसे बेहतर वो है, हदीस पाक है, ये हदीस पाक है। यहां तो सिर्फ हाथ में तस्बीह रहती है और मुंह ही चलता रहता है। इस्लाम सिर्फ तस्बीह का मजहब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि रात दिन तस्बीह पढ़ते रहो। हाँ, अगर ये चीज भी तो बहुत अच्छी है, तस्बीह पढ़ोगे तो सिर्फ अकेले को फायदा मिलेगा, और अगर किसी के लिए कुर्बानी दोगे तो पूरी कौम को फायदा मिलेगा। फायदेमंद बनो, नफा बख्श बनो। किसी की भूख देखो, फायदेमंद बनो, भूख मिटाने की कोशिश करो। किसी की यहां मैयत देखो। अब तो यह है कि लोग शादियों में भी देख देख कर जाते हैं, शादियों में देख देख कर जाते हैं, मैयत में मुंह देख कर जाते हैं। अगर 4 जगह की दावत है तो मालूम करेंगे कि कहां पका क्या है, और जहां की डिश लजीज होगी, या ये पेट का बंदा जाएगा। अल्लाह का बंदा नहीं जा रहा, ये पेट का बंदा जा रहा है। अल्लाह का बंदा तो वो है, अल्लाह का बंदा तो वो है कि जिसको पेट की फिक्र नहीं होती, जिसको यार की फिक्र होती है कि वो खुश होगा कि नहीं होगा, वो राजी होगा कि नहीं होगा। ये सूरत हाल है। और जनाजों में मुंह देख कर जाते हैं, कौन कितना मालदार है। देख लीजिए गरीबों के जनाजों में और मालदारों के जनाजों में।
मालदारों के जनाजों में तो फिर आपको, अगर मैयत हुई है इस्लामपुरे में तो फिर आपको रमजानपुरे के लोग भी नजर आएंगे और आजाद नगर और मालदा के लोग भी नजर आएंगे। और अगर गरीब की मैयत हुई है इस्लामपुरे में तो फिर पड़ोसी भी, उसकी भी तबीयत खराब होगी, वो नहीं शरीक हो सकता। अरे आज जरा तबीयत ठीक नहीं थी। जिनको जनाजों में भी मुंह देखकर जाने, उनको सिला क्या मिल रहा है? लोगों को फायदा और एक बात हमेशा याद रखना, जो औरों के जनाजों में नहीं जाते फिर उनके जनाजों में भी लोगों का आना मुश्किल होता है। दौलत की बल पर अगर आपके बेटे बुला ले तो अलग बात है, लेकिन हमने बाज ऐसे गरीबों के जनाजे देखे हैं कि मालदारों के जनाजों में वो रौनक न थी, लेकिन उन गरीबों की असलियत यही थी कि गरीब होने के बावजूद भी वो फायदा पहुंचाने वाले लोगों के लिए फायदेमंद थे। फायदेमंद बनो, जितना फायदा पहुंचा सकते हो पहुंचो। अब फायदा पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर एक एक चीज पे गुफ्तगू हो तो मैं समझता हूँ शायद ये हदीस पूरी नहीं हो सकेगी। और घड़ी का कांटा इशारा करता है कि शायद नहीं हो सके, हदीस तवील है और बहुत शॉर्ट करने के बाद भी बगैर तशरीह के गुजरना नहीं चाहता। अगर सिर्फ आपको यही जुमले सुनाने थे कि तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर देता, ये जो मैं लिख करके लाया हूं, तो आप इसको पढ़ लेते तो क्या हो जाता। क्या जरूरत थी आपको बुलाने की और क्या जरूरत थी मेरे आने की। फायदा पहुंचाने के लिए कुछ चीजें बताता हूं, हो सके तो करें, अल्लाह तौफीक दे। इस वक्त तो उम्मत को फायदा पहुंचाने का सबसे बेहतरीन जरिया सबसे पहले नंबर पर यह है कि अपनी कौम को दीनदार बनाओ। यह सबसे बड़े फायदे की चीज है। अब दीनदार बनाने के लिए अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो कम से कम एक मदरसा सुबह का या दोपहर का या शाम का अपने मोहल्ले में शुरू करा दो। अगर नहीं मोहल्ले में मदरसा है तो किसी ऐसे के घर में जिसके घर में लोग कम हो और घर बड़ा हो, वो मदरसा शुरू करा दो। उसकी देख रेख की जिम्मेदारी आप ले लो, तनख्वाह की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। तो मोहल्ले के बच्चे पढ़ेंगे तो आपके जरिए फायदा होगा, सोर्स आपका होगा, मेहनत आपकी होगी और रुपये सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से लगा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मोहल्ले में दीन फैलेगा। और मैं समझता हूं कि इस वक्त दीन की खिदमत से बड़ा फायदेमंद क्या चीज हो सकती है, क्योंकि लोगों को आप दीन के करीब करते हैं मतलब जन्नत के करीब करते हैं। अगर ये हो रहा है मोहल्ले के अंदर, आप अपने मोहल्ले में दर्स शुरू करवाइए मुबल्लिगीन को बुलाकर, ताकि लोग दीन के करीब आए, बड़ा फायदा होगा। आप नहीं समझ रहे इस फायदे को, इसलिए कि लोग कुफ्र की तरफ, इल्हाद की तरफ, गुमराही की तरफ, बेदीनी की तरफ, बदअकीदगी की तरफ जा रहे हैं। अगर लोगों को फायदा पहुंचाना है, आप ये मेहनत करें। बरसों से आप हफ्तावारी इज्तिमा में आ रहे हैं, आपसी बातें सुनकर चले जाते हैं। दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी रखी, टोपी नहीं थी, टोपी पहनने लगे, लेकिन अपने लिए आपने अपने आप को फायदा पहुंचाया। आप दूसरों को भी ये फायदा पहुंचाएं ताकि चिराग से चिराग रोशन हो। इसलिए कि इस फायदे को सहाबा किराम ये फायदा पहुंचाने के लिए कि दीन की शमा को फिर और कहीं रोशन करने के लिए सहाबा किराम ने मदीने मुनव्वरा छोड़ दिया और जमीन के चप्पे चप्पे पे फैल गए। उसकी कुर्बानी की बरकत, उस कुर्बानी की बरकत ये थी कि थोड़े से अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन मोहम्मदिया को उरूज अता फरमा दिया। पूरी दुनिया में ईमान की रोशनी फैल गई, पूरी दुनिया में ईमान का नूर फैल गया। ये बहुत बड़ा फायदे की चीज है, बहुत बड़े फायदे की। देखिए आप, हर फायदा पहुंचाने वाला कीमती है, लेकिन जिन्होंने दीन के जरिए फायदा पहुंचाया, अगर 900 साल 800 साल हो गए गरीब नवाज की शक्ल में, आज भी लोग खिराज पेश कर रहे हैं, गौसे पाक को खिराज पेश कर रहे हैं, महबूब इलाही को खिराज पेश कर रहे हैं। तो ये है। फिर अगर हो सके, अल्लाह ने नवाजा खुद से, अगर दौलत इतनी दी है, 2-4 बच्चों की स्कूल की फीस अपने ऊपर ले लो, फायदा पहुंचाओ जो वाकई मुस्तहिक है। और कोशिश करें आप कि कुछ काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए करें, व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए नहीं करें। अब तो चंदे की पावती भी फेसबुक पर आती है। ये सूरत हाल है। अल्लाह के लिए क्या हो रहा है? अल्लाह के लिए क्या हो रहा है? सब दूसरों ही के लिए करते रहेंगे। दूसरों के लिए नेक अमल करने वालों,
उस बुढ़िया की तरह हो जो ऊपर से पानी भर रही है घड़े में और नीचे से सुराख कर चुकी है कि उसका घड़ा कभी भरता ही नहीं। क्यों? नीचे से सुराख है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरों के लिए अमल करने वालों, जब अमल करके दुनिया से जाओगे, कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में जाएंगे। क्यों? अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने अमल तो किया था, मेरे लिए नहीं किया था, दूसरों को बताने के लिए किया था। मैं देखता हूं कि महमूद गजनवी मस्जिद नबवी में, हजरत महमूद गजनवी मस्जिद नबवी में पानी पिलाते थे तो अपने आप को छुपा लेते थे ताकि कोई पहचान ना सके, कोई पहचान ना सके। एक शख्स ने पहचान लिया, कहा बादशाह सलामत, आप यहाँ पानी, कहा चुप खामोश, यहां मुझे बादशाह कहता है, जबकि बादशाहों का बादशाह तो इधर है, यहां कोई बादशाह नहीं है, बादशाह तो वो है। यहां किसी को बादशाही जेब नहीं है, सारे कचकुला यहां सर झुका कर आते हैं, इसलिए कि जिसको जो मिला है, जितना मिला है, इसी बार का आलीजा से मिला है। इसीलिए तो उस्ताद ज़मन कहते हैं कि मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। वो लोग इतना छुपा छुपा कर करते थे।